इस्तांबुल में पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। तीसरे रोज मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे। ज़राए के मुताबिक काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने मुतादिद बार पाकिस्तान के TTP ख़वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ मुसद्दक़ा और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। पाकिस्तान और मेज़बान ममालिक इंतहाई मदबराना और संजीदा तरीके से पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि तालिबान की हर धर्मी के बावजूद किसी तरह मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफ़ा देंगे या तहरीक अदम इत्तेमाद लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देने की डेडलाइन में 1 घंटा बाकी। पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। 36 अरकान की हिमायत हासिल 52 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। कानून साज असम्बली का इजलास किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर पूरे हैं तो अदम इत्तेमाद ले आए, सामना करूंगा। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून की सियासी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और अमीर मकाम शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की क़यादत करेंगे। सियासी राब्ता कमेटी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी से तय इत्तेहाद के फार्मूले पर एतमाद मिलेगी। सियासी राब्ता कमेटी आज़ाद कश्मीर की क़यादत से आइंदा की सियासी हिकमत अमली के हवाले से तजावीज़ भी लेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक भी मौजूद थे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और उर्दन के मुसल्लह अफ़वाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की शानदार खिदमात को सराहा। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जापानी वज़ीर-ए-आज़म भी हमरा। ट्रंप और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फ़राहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदा बहुत ही मुनसफाना है। जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म सानाई ताकाइची भी ट्रंप के अमन की कोशिशों की मुआतरफ निकली। मुलाकात में आलमी अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। कहा, जापान अमरीका इत्तेहाद को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शुमार करती हूँ। अमरीका में $550 अरब की सरमायाकारी करेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। पंजाब में स्मोक का राज। फैसलाबाद की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। AQI 668 तक पहुँच गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। गुलबर्ग में AQI 638 को छू गया। मॉडल टाउन के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 575 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।
वज़ीर आला KP बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मुलाकात के लिए 6 अफराद की फहरिस्त जेल को दे दी है और सुहेल आफरीदी का नाम भी शामिल है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई का नाम भी मौजूद। SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात आला सतह इंक्वायरी कमेटी ने हतमी नताज मुरतब करने के लिए काम तेज कर दिया। SP अदील अकबर प्रमोशन न मिलने के बायस शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। वो 2 बार प्रमोशन बोर्ड से इंक्वायरी की बुनियाद पर डेफर हुए। ताहम रवा साल जनवरी में बलूचिस्तान इंक्वायरी से क्लियर हो गए। DIG की जानिब से इंक्वायरी में क्लियरेंस के वक्त बोर्ड का इजलास गुजर चुका था, जिसके बायस इनके प्रमोशन में मजीद ताखीर हुई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइशगाह कामों की आमद अहल खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा और फर्ज शनासी ऑफिसर थे। इनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। इसराइली फोर्सेस की गाजा जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे से सेहूनी फौज ने 40 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतलहम के गाँव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतअद्दिद फलस्तीनी तलबा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। इसराइली हरदर्मी बरकरार, जंगी जुनून कम न हो सका। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमें तंजीम के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखनी है। जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मगवी की लाश वापस नहीं ली जाएगी। तुर्की का बरतानिया से जदीद तरीन 20 यूरोफाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के मुताबिक मुआहदे की मालियत $11 अरब है। यूरो फाइटर जेट्स 2030 में तुर्की के हवाले किए जाएंगे। 92 साला पॉल बिया मुसलसल 8वीं मरतबा अफ्रीकी मुल्क कैमरून के सदर मुंतखब। वो सदर मुंतखब होने वाले दुनिया के मुअम्मर तरीन शख्स है। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉल ने हालिया इंतखाबात में 53.66% वोट हासिल किए। अपोजिशन का नताइज मानने से इनकार। पुलिस और अपोजिशन कारकुनान के दरमियान झड़पें, 4 अफराद हलाक।